जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने लगातार मेरे पास बच्चे इस बात को लेकर आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को ग्रोइन में पेन है और हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स में ज़्यादा पेन है। सारा मेडिकल उज्जैन पे भी मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो आ रहे हैं उनके पास इंजरी लेकर वो ग्रोइन पेन के लेके आ रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो घुटने के ऊपर की होती है उस मसल्स को लेके आ रहे हैं और हैमस्ट्रिंग को लेके आ रहे हैं। और ये जो है बाहर से बच्चे भी कॉल लगा रहे हैं, मुझे भी लगा रहे हैं, उनको भी लगा रहे हैं, तो ग्रोइन पेन को लेकर ही लगा रहे हैं। तो सोचा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे डेंजरस आप लोगों को ये इंजरी होने का मेन कारण है लॉन्ग जंप। और लॉन्ग जंप के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लगा रहे हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह से आप जो है ग्रोइन पेन लेकर बैठ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप लॉन्ग जंप में नहीं निकाल पा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊं कि थोड़ा सतर्क रहना है कि अभी तक जो भी इंजरी हो रही थी, आपको मसल्स में खिंचाव आ रहा था, ग्रोइन में खिंचाव आ रहा था, उसके लिए रिकवरी के लिए हमारे पास समय था। लेकिन अब फिजिकल की डेट बिल्कुल नज़दीक है, 7-8 दिन के बाद है। और इस महीने के अंदर अंदर यदि किसी को कुछ भी खिंचाव आता है मसल्स में, क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आता है, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है या ग्रोइन में खिंचाव आता है, अब समय नहीं है कि आप रिकवर कर लेंगे। जब रिकवर करने का समय नहीं है तो आपने जो साल भर से मेहनत की है उस मेहनत का और पानी फिर जाएगा। तो मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ जिससे कि आप इस इंजरी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो यदि लॉन्ग जंप करने के लिए जा रहे हैं आप, तो प्रॉपर वार्म अप करें। वार्म अप के अंदर जो है आप लोग जैसे अच्छा 20-30 मीटर की जो है 3-4 स्प्रिंट लगा लें। आप जो है हनुमान जंप कर लें, सिंगल लेग बाउंडिंग कर लें, और लॉन्ग जंप पिट के अंदर ही जो है आप ब्रॉड जंप कर लें। इसके अलावा साइड लंजेस कर लें, फ्रंट लंजेस कर लें। और जो है आपको लॉन्ग जंप पिट के अंदर जब आप जंप करें तो आपको किस तरह जंप करना वो बताऊंगा। लेकिन बता दूं कि मेरा यही उद्देश्य था। मैंने ये सोचा था मेरे यहाँ के स्टूडेंट भले ही 2 नंबर लॉन्ग जंप में कम लेके आएंगे लेकिन वो सेफ रहे। तो मैंने बारिश में बिल्कुल भी लॉन्ग जंप नहीं करी। लॉन्ग जंप की बारिश में जो स्प्रिंटिंग होती है 30 मीटर रन फास्ट रिपीटेशन, वो मैंने रनअप उनका सेट कराया, उनका रनअप बॉडी के अंदर डाला, फास्ट स्प्रिंट करवाई। साथ ही जो है मैंने जो है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करी, बॉक्स पे एक्सरसाइज करी, स्टेयर्स पे वर्कआउट कराया, जिससे कि जो है उनके अंदर जो बेसिक है स्प्रिंट आ जाए और मसल्स में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ जाए, वो डेवलप किया और लॉन्ग जंप से बचाया। क्योंकि मैंने सोचा 2 नंबर कम आएंगे लेकिन इंजरी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इस इंजरी से उनका रनिंग भी खराब हो सकती है और आने वाला जो लॉन्ग जंप का सेशन है वो भी खराब हो सकता है। तो मैंने बहुत ध्यान रखा और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ के बच्चे रनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शॉर्ट पुट, आउटस्टैंडिंग और लॉन्ग जंप भी बहुत ही अच्छी वो लोग कर रहे हैं। अभी एवरेज लॉन्ग जंप जो है अदर लोगों से, अन्य लोगों से बहुत अच्छा है मेरे यहाँ का। तो सिर्फ एक ही वजह है कि उनको इंजरी से बचाने का उद्देश्य मेरा था। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लॉन्ग जंप पिट में आते हैं तो लॉन्ग जंप पिट में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज जो बेसिक कर लेते हैं, इन एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जिम में जाना पड़ता है। लेकिन जिम में जाए बगैर आप किस तरह से, कि हर स्टूडेंट पुलिस वाला जिम में नहीं जा सकता। तो ऐसी एक्सरसाइज है जिससे कि आप जो है अपने मसल्स को चार्ज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ये लॉन्ग जंप पिट है और इसके अंदर आपकी होती है रेत। पता है क्या है, जो ग्रोइन मसल्स है आपकी, सबसे ज़्यादा ग्रोइन मसल्स में खिंचा हो रहा है। तो ग्रोइन मसल्स को रिचार्ज करने के लिए किस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिसको ग्रोइन में पेन भी आ गया, हल्का फुल्का पेन भी है, वो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने शूज को इस तरह से दबा कर स्ट्रेट लेग करके, लेग स्ट्रेट होना चाहिए, और ऐसे करके आप आगे की तरफ रेत को इसी तरह खसकाते हुए चलेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोइन पे इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। साथ ही ये आपके लॉन्ग जंप गड्ढे को तैयार करने में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप जब जंप करते हैं, बहुत बार जंप करते हैं, तो रेत धक्का लग के उधर खसक जाती है। तो एक तो आपका एक काम हो जाएगा कि आपकी ग्रोइन मसल्स पे आप जब इस तरह से ग्रोइन में यहाँ पेन है, इस तरह से सीधा पैर करके टाइट इसको धक्का रहे हैं, तो आपकी सीधे 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 ग्रोइन मसल्स पे ही प्रेशर पड़ रहा है। ये ग्रोइन मसल्स आपकी सही हो रही है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, उसका वार्म अप हो रहा है। साथ ही आपकी लॉन्ग जंप में जो रेत है जो आगे खसक गई थी, ये भी वापस अपनी जगह पर आ रही है। तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। ये एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी ग्रोइन डिस्चार्ज हो जाए। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप जो है, ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है आपके आगे थाई की, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है। ये भी लॉन्ग जंप के अंदर यदि चार्ज नहीं है, आपने वार्म अप अच्छे से नहीं किया है, सबसे ज़्यादा खिंचाव इसी में आता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, घुटने के ऊपर से थाई पे यहाँ पर होती है। इसके लिए आपने शूज की टो को ऐसे ज़मीन के अंदर, मतलब ये रेत के अंदर गड़ा दें, और इसको भी ऐसे करके आप आगे की तरफ पैर को खसकाएं। इस तरह से पैर को खसकाएंगे तो सीधे सीधे आपका घुटना सीधा होना चाहिए और रोबोट की तरह आपको चलना है। एक पैर से करें आप इसको, या फिर दोनों पैरों को एक साथ करके, इससे दोनों पैरों से भी एक साथ आगे रोबोट की तरह आप
चल सकते हैं। घुटने आपके सीधे रहना चाहिए और शूज़ की टो आपकी अंदर होना चाहिए। या तो दोनों पैरों से, जैसे मैं रोबोट की तरह चल रहा था आपके सामने, घुटने एकदम टाइट करके इस तरह से टो अंदर लगा के रेत में घुसा के ऐसे करके सीधे चले, जिससे आपकी घुटने के ऊपर की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट थाई आपकी वार्म अप हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। और या फिर एक पैर से दबा के इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स का काम हो गया। आपको मैंने जो है यहाँ पर जो आपकी ग्रोइन मसल्स के बारे में बता दिया। अब हैमस्ट्रिंग मसल्स जो रनिंग में मुख्यतः काम आती है, पीछे की मसल्स रहती है, इसको भी आप इस तरह से एड़ी से सीधा उठना करके रेत को ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे मैं कर रहा हूँ एड़ी से। तो इससे आपकी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ आएगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स तैयार होगी। तो इस तरह से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से बारी बारी एड़ी से ऐसे करके थकाएंगे तो हैमस्ट्रिंग आपकी उसमें बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आएगी। तो ये देखिए मैं जिस तरह से एड़ी से कर रहा हूँ, एड़ी से कर रहा हूँ, इधर से देख लिया। जिस तरह से आप लोग जो है आप आगे ऐसे करा क्वाड्रिसेप्स के लिए, ऐसे एड़ी से आप पीछे की तरफ ऐसे करके ढकाते हुए चलेंगे तो आपके ये यहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर आप जो है लॉन्ग जंप करने के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट आपको लॉन्ग जंप डायरेक्ट नहीं करना है। लॉन्ग जंप करने के पहले आपको 3 स्टेप, लगभग इतनी दूरी से 3 स्टेप से आपको 3 जंप करना चाहिए। उसके बाद जो है फिर थोड़ा पीछे जाकर 5-7 स्टेप से आपको 3 जंप करना है। उसके बाद जो है हाफ रन में जितना रनअप लेते हैं उससे आधे रनअप से 3 जंप करें। इन 9 जंप के अंदर आपकी मसल्स पूरी तरह तैयार हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, सारी मसल्स रिचार्ज हो जाएगी। फिर जो है आप फुल लेंथ से 3-4-5 जंप करें। इतना ही 3-4-5 जंप भी आपके लिए काफ़ी होती है। बच्चे 20-20, 25-25 जंप कर रहे हैं, बिना वार्म अप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, लंबी लाइन लगी रहती है, बच्चों की भीड़ होती है। उसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग कि खड़े खड़े एकदम दौड़ के कूद जाते हैं। जब भी आपकी लॉन्ग जंप की बारी आती है उसके पहले आप अच्छा स्ट्रेच करें, थोड़ा स्प्रिंटिंग लगाएं और फिर जंप करें। 3-4 जंप करेंगे अच्छे से तो आपको इंजरी से ही बचेंगे और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी टिप्स से अब आने वाले दिनों में किसी को भी लॉन्ग जंप के अंदर इंजरी नहीं होगी और परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।